हेलो डी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स पक्के करेंगे दोस्तों आपके। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों, फटाफट पेन कॉपी उठा लीजिए और कार्टून को नोट कर लीजिए। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, पहला ये कार्टून है हमारा, जो कि आपको क्या दिखा रहा है, बर्लिन की दीवार दिखा रहा है। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 3 क्वेश्चन है। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई दीवार किस देश से संबंधित है? दोस्तों बताओ किस देश से संबंधित है ये दीवार, कहां पे बनाई गई थी इस दीवार को? तो दोस्तों सही जवाब इसका क्या होगा? जर्मनी। ठीक है, अगला है ये दीवार किस बात का प्रतीक थी? दोस्तों तो किस बात का प्रतीक थी? ये शीत युद्ध का प्रतीक थी। जो दीवार देख रहे हो आप, जो दीवार है ये किस चीज का प्रतीक थी? शीत युद्ध का प्रतीक थी। ठीक है ना। और इस बर्लिन की दीवार कहां बनाई गई थी? तो जर्मनी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं दोस्तों? बताइए शीत युद्ध क्या था? दो गुटों के बीच में शीत युद्ध हो रहा था। एक तरफ कौन था? अमेरिका है ना, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध। शीत युद्ध हम उसे कहते हैं जो कि सिर्फ मौखिक रूप से होता है, जिसमें लड़ाई तो होती है लेकिन मौखिक रूप से, इसमें हथियारों का कोई भी उपयोग नहीं किया था। ठीक है, आइए देखिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए जर्मनी, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक था। ठीक है, देखो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच विचारों और विचारधाराओं की लड़ाई को शीत युद्ध का नाम दिया जाता था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1991 तक यह माहौल बना रहा। ठीक है, तो इस कार्टून के बेस से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो इसका आंसर इस तरीके से आपको देना होगा। ठीक है, कार्टून बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप सारे इंपॉर्टेंट कार्टून को पढ़ चुके होंगे दोस्तों, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कार्टून एक भी आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप दोस्तों देखिए ये देखिए साइकिल जो बनी हुई है, इसके बेस पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे देखना है। तो आ जाइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन है, इसके ध्यान से देखते हैं। दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? दोस्तों ये किस देश की अर्थव्यवस्था को अपना दर्शाता है, बताएंगे फटाफट। देखिए ये साइकिल पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है ना, साइकिल पे जो लिखा हुआ देखो चीन है, तो बता देंगे क्या कि चीन की अर्थव्यवस्था को ये साइकिल दर्शाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक संबंध को अच्छे किए थे या एकात्मवांश समाप्त किया था, मतलब बोलचाल चालू कर दी थी? तो कौन से देश के साथ चीन ने ये शुरू किया था 1972 में? तो बताइए दोस्तों फटाफट। अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका ने। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, साइकिल के आगे के पहिए और पहिए में दिए गया प्रतीक चिन्ह किस विचारधारा को दर्शा रहा है, और पीछे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस देश की मुद्रा को दर्शा रहा है? तो अब जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों इस चीज को, कुछ भी नहीं छूटने वाला। देखिए समयवाद का है, ऐसा झंडा है, और ये जो आपको डॉलर का निशान दिखाई दे रहा है कहाँ है? अमेरिकी करेंसी है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वाला आएगा, देखिए चीन की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, अमेरिका और साम्यवाद और अमेरिका। ठीक है, ये जो आपका पहले दूसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। आप देखिए ये वाला, अब इसको ध्यान से देखिए, आपने ये पढ़ा होगा जातीय संघर्ष वाला, ये तीसरे चैप्टर से समकालीन दक्षिण एशिया से वाला जो कार्टून है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें भी उपरोक्त 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन मतलब एक पहला और दूसरा, ये 1-1 नंबर का आता है। जो तीसरा वाला क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, आइए तो देखिए दोस्तों, उपरोक्त कार्टून किस देश से संबंधित है? आप पहले एक बार कार्टून लगा देता हूँ मैं, ध्यान से देखिए किस देश से संबंधित है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिंहाली। ठीक है ना, राजपक्ष, और यहाँ पे क्या लिखा है, LTTE, लिट्टे। तो आप समझ गए लिट्टे कौन से चैप्टर से है दोस्तों? तो कहाँ से है? श्रीलंका वाले से, श्रीलंका में है ना लिट्टे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, तो उपरोक्त कार्टून किस देश से संबंधित है? तो क्या बोलेंगे? श्रीलंका, पहले ही आ जाएगा, जैसे देखा कार्टून बस, हाँ भाई श्रीलंका का कार्टून आ गया है। ठीक है, अब देखिए दिए गए चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन है? तो देखिए दोस्तों इसका नाम लिखा हुआ है साफ साफ, कौन है ये? तो ये है राजपक्ष। कौन है? राजपक्ष है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में बाघ किस समुदाय का प्रतिनिधि कर रहा है और सिंहा किस देश का प्रतिनिधि कर रहा है? तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पर एक सिंहा है और ये बाघ है। तो देखो सिंहा किसका कर रहा है? सिंहालियों वालों का, और बाघ जिसे हम कहते हैं टाइगर, वो कौन सा कर रहा है? लिट्टे कर रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, अब इसका आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखो पहले का आंसर है श्रीलंका, दूसरे का राजपक्ष, और तीसरे का सिंहाली और तमिल। ठीक है, तो ये वाला भी आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों ले लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलते हैं नेक्स्ट कार्टून पे। आप देखिए नेक्स्ट कार्टून क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन से आ गया आपका। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए एक किस चीज को दर्शा रहा है। देखिए अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई
जाएगी। दोस्तों इतनी पावर किसके पास है बताओ आप, आपको पता है ना कि इतनी पावर किसके पास है, अमेरिका के पास है। अमेरिका ही तो कहता है, अमेरिका देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका देता है। अब दूसरा हाथ क्या है, अमेरिका अपनी ताकत को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आइए इसके बेस पे आप देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। देखिए 3 क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित करता है? तो दोस्तों साफ सीधी बात है, अमेरिका को। किसको? अमेरिका को करता है। देखिए कार्टून में दिखाए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है? तो दोस्तों देखिए ये चिन्ह किसका, यूएनओ का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह है, ठीक है। आइए आम सभा के कोई 2 कार्य बताना है, ठीक है। 2 कार्य आम सभा के क्या होता है बताइए? नियुक्ति करना वगैरह होता है, विश्व में शांति बनाए रखना होता है, ये सब काम होता है। तो ध्यान दो, इसका आंसर देखिए। चित्र में खड़ा व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधि कर रहा है, ठीक है। दूसरे का देखिए, इस व्यक्ति के दाएं हाथ में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है और बाएं हाथ में युद्ध की संभावित परिस्थितियां दी गई है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के 2 निम्नलिखित कार्य जैसा कि आपको बताया गया, तो ध्यान से देखेंगे ये सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, मुख्य निर्णय 2/3 सदस्यों की सहमति से तथा सामान्य स्थितियां पर निर्णय बहुत से लिए जाते हैं, बहुमत से लिए जाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये कार्टून से आप ये समझते हैं अमेरिका है, एक हाथ में इसका यूएनओ का क्या है जो लोगो है, और दूसरे हाथ में वॉर की संभावना स्थिति बताता है। और ये किसको इंगित करता है? तो अमेरिका को करता है, ठीक है। अगर इससे कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों देखिए मेरा पढ़ाने का मोटिव यही है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स कर सको बढ़िया तरीके से। मेरा यूट्यूब पे आने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए, चाहे आप 11th के बच्चे हो चाहे आप 12th के बच्चे हो, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए चैप्टर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ बताई जा रही है इसके अंदर, प्राकृतिक आपदाएं बताई जा रही है, कुछ आतंकवाद बताया जा रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए चित्र को, ठीक है। चित्र देख लिया आप, देखो इसके क्वेश्चन देखो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा के किन खतरों को दर्शाया गया है? पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, सुरक्षा के इन खतरों से किस प्रकार से निपटा जा सकता है? तीसरा क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं? पारंपरिक धारणा में देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए उत्तर देख लेते हैं एक बार, आ जाइए देखिए। तो पहले का आंसर क्या है? तो उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा के नए खतरों को दर्शाया गया, नए खतरे, ठीक है। अगला है सुरक्षा के इन खतरों से किस प्रकार निपटा जा सकता है? तो बताइए सहयोग मूलक सुरक्षा के लिए के तरीके अपनाकर इन खतरों से निपटा जा सकता है, ठीक है। तीसरा देखिए, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में प्रमुख खतरे कुछ इस प्रकार है, सेना हमले, अलगाववाद, कानूनी व्यवस्था, जो परंपरागत मतलब क्या, जो बहुत लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, ऐसे खतरों की बात करी जा रही है। तो दोस्तों अगर ये वाला कार्टून आया, आप देख लो, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है राक्षस जैसा और ये मोटा दानव जैसा दिखाई दे रहा है, तो इस चीज से आए तो आप इस पर अगर कोई से भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से उनका आंसर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब चलते हैं नेक्स्ट कार्टून पे। तो दोस्तों देखिए, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से ये कार्टून है। एक बोतल है जिसके ऊपर H2 लिखा है, मतलब पानी। H2 अगर आपने साइंस पढ़ी हो 9th 10th में तो आपको पता ही होगा कि H2O का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो H2O का मतलब क्या है? पानी, ठीक है, रासायनिक नाम है इसका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो इससे बेस्ट क्वेश्चन कौन से हैं? तो बहुत सिंपल आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कार्टून, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो मुझ पे, अपने आप पर। और दोस्तों पढ़ना है दबा कर, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल और हिस्ट्री के सारे जो हैं मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको नहीं पता तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप पूरे प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है? अब दोस्तों बताइए, पीने लायक साफ पानी, अब बोतल दिख रहा है तो पानी की बात चल रही है, इसके अंदर थोड़ा पानी रह गया है, तो पृथ्वी के ऊपर क्या पीने लायक पानी की कमी हो रही है, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन का माना जाता है? तो पानी जो जल है, जो साझा संसाधन माना जाता है, इसको सबको साफ सफाई रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब आगे देखिए, वह मध्य एशिया के देश जिनके बीच जल के लिए हिंसक संघर्ष हुआ एवं किन कारणों से पेयजल की कमी हो रही है? तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार इसके आंसर, आ जाइए देखिए फटाफट, तीनों के आंसर देखिए। देखिए विश्व में स्वच्छ पानी की कमी हो रही है, तो मैंने पहले बता दिया आपको। पानी एक साझा संसाधन है और इजराइल, जॉर्डन और सीरिया, इनकी वजह से क्या हो रहा है? पानी की कमी हो रही है और हिंसक संघर्ष भी हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर इसके बेस पर कोई क्वेश्चन आए तो फटाफट आंसर आप दे देंगे। चैप्टर है आपका ये 6ठा, ठीक है, पर्यावरण से। आप चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। देखिए वैश्वीकरण से ये वाला कार्टून देखिए फेमस है। वैसे तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन से 2-3 कार्टून है जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है, जो कि बार बार आते रहते हैं और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं।
इस कार्टून को देखिए, वैश्वीकरण के चैप्टर से ये कार्टून है, ध्यान से देखिए, इसको देख लिया आपने। अब देखिए इसके क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए सेकंड, मैकडोनल्डीकरण किस देश की संस्कृति को परिलक्षित करता है, मतलब शो करता है, दिखाता है, ठीक है। अगला देखिए, वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधारों पर किया जाता है। दोस्तों ये हमारे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के जवाब देने हैं। देखिए तो उपरोक्त कार्टून किस चीज को दर्शाता है, तो ये वैश्वीकरण के किस प्रभाव को, तो दोस्तों सांस्कृतिक प्रभाव दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, सांस्कृतिक प्रभाव दर्शाता है। दूसरा मैकडोनल्डीकरण, तो ये अमेरिका में है, अमेरिका का जो छाप आज के समय में पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है, ब्लू जीन्स है ना, और संस्कृति में चीज, खान पान में जो बदलाव, पिज्जा बर्गर जो ये खा रहे हैं, सब क्या है, अमेरिका के पश्चिमी जो ये चीजें हैं हम पे प्रभावित हो रही हैं, ठीक है, इसे हम मैकडोनल्डीकरण कहते हैं। अब देखिए वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधारों पर किया जाता है, तो देखिए ध्यान से आ जाइए, देखिए वैश्वीकरण का विरोध निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है, आर्थिक असमानता में, है ना। अब देखिए जो वैश्वीकरण का है, वो वैश्वीकरण जो है वो सबको एक जैसा लाभ नहीं मिला है वैश्वीकरण का, ठीक है ना, किसी को कम मिला है तो किसी को ज्यादा मिला है, मतलब यही है, ऑलमोस्ट बात यही है कि अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, जो है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कब्जा, वैश्वीकरण पर जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनका कब्जा रहता है, संस्कृति की मौलिकता पर बुरा असर इत्यादि, है ना। जैसे कि आज के समय में धोती कुर्ता खत्म होता जा रहा है, जलेबी समोसे लोग नहीं खा रहे इतना, आजकल लोग इसको मतलब पिज्जा बर्गर ये सब खाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती है, वैश्वीकरण का ये नकारात्मक प्रभाव है एक तरीके से, ठीक है। तो ये अगर ये वैश्वीकरण वाले चैप्टर से आएगा तो ऐसा कार्टून भी आपको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, आंसर चुटकियों में देना है। अब दोस्तों अब यहाँ से आपका चालू होता है सेकेंड बुक। सेकेंड बुक में ये जो है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये मेरे एग्जाम में भी आया, जब मैं 12th में था दोस्तों, तो मेरे भी पेपर में ये वाला आया हुआ था, ठीक है, मैंने तो कर दिया था, आप भी कर देना आप, ठीक है। तो देखिए राष्ट्र निर्माण की चुनौती से जो चैप्टर है आपका, इसमें देखिए आप क्या है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे होंगे आपको, ठीक है ना, और ये दिख रहा है राजा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, ना ना उठिए मत महाराजा, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। अब ये क्या है, इसके हाथ पे विल्ले पत्र है जो कि वल्लभ भाई पटेल मांग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार इत्यादि का, ठीक है। अब देखिए रियासत की जनता पे बैठा हुआ है ये बंदा, ठीक है। अब चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस, सहमति का विल्ले पत्र क्या था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए भारत सरकार द्वारा राजा से किन मामलों के हस्तांतरण की मांग की जा रही थी। दोस्तों सारे मामला आप देख चुके हो, आ जाओ एक बार आंसर देख लेते हैं, आ जाइए दोस्तों, देखिए आंसर देखिए दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस क्या था, ये देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय हेतु सहमति पत्र था, ठीक है। अगला देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले भारत के गृह मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत सरकार द्वारा राजा से किन मामलों की बात की जा रही थी, देखिए विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार जैसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, इन विषयों की मांग मणिपुर के राजा से सरकार को सौंपने की मांग की जा रही थी दोस्तों। तो ये हमारा कार्टून मोस्ट इंपोर्टेंट कार्टून था, तो बड़े ध्यान से देखना है इस कार्टून को, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अब चलिए तो देख लिया आपने ये, अब चलते हैं नेक्स्ट कार्टून पे। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट कार्टून है आपका एक दल के प्रभुत्व से। तो इस चैप्टर, जरा इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या दर्शा रहा है, ठीक है ना, इस चित्र को दिखाई दे रहा है साफ साफ आप लोगों को, तो इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए आप, इसके बेस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आ जाइए देखिए भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, मैंने एमसीक्यू में भी पढ़ा रखा है। अगर आपने एमसीक्यू की प्लेलिस्ट नहीं मतलब एमसीक्यू नहीं देखी, दोनों ही बुक के एमसीक्यू मैंने पढ़ा चुका हूँ, उसका भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आइए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तीसरा कार्टून में भारी भीड़ क्या दर्शाती है, चुनाव समिति के मंच पर बैठे किसी एक नेता को चिन्हित कीजिए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, आप तो कई सारे नेता को जान रहे होगे, इसमें जान रहे हो कि नहीं भाई। तो पहला तो बंदा आपको दिख गया होगा, टोपी वाला भाई, अपना भाई नहीं बोलना मैं, मतलब कि ये नेता थे, महान नेता, आज के समय में भी इनकी जो फोटो है वो विधानसभा संसद वगैरह में लगी रहती है, ठीक है। ये कौन है, हमारे जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। अब देखिए तो क्वेश्चन देखिए, आ जाओ आंसर दिखाता हूँ आपको। भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1950 में हुआ, कोई शक नहीं।
भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। आप देखिए कार्टून में भारी भीड़ क्या दर्शाती है? चुनाव समिति के मंच पर बैठे किसी एक नेता के। तो देखिए नेता देख लीजिए, ठीक है। देखिए जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम इत्यादि, ये सारे चीज आपको दिखाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक हाँ देखो भीड़ क्या दर्शाते, तो भीड़ वाला देखिए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को ये चीज आपको दर्शाती है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 4 से भारत के विदेश संबंध, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है देखिए पहले ही देख लीजिए आप। देखिए 1971 लिखा हुआ है, जो अखबार के कटिंग्स वगैरह हैं 1971 की चीजें आप याद कीजिए, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड चीजों को याद कीजिए, उसके बाद इसका आंसर देना हमको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एक बार। देखिए भारत पाकिस्तान के बीच हुए सन 1965 के युद्ध का अंत किसके हस्तक्षेप से हुआ? ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? 1965 के युद्ध का अंत किसके हस्तक्षेप से हुआ? पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने जुलाई 1971 में किस देश का दौरा किया? ठीक है। अगला 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत ने किन दो देशों से सैनिक सहायता की मांग की दोस्तों? ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ, किसकी मदद से 1965 का युद्ध रोका गया था भारत पाकिस्तान का? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मदद से रोका गया था। दूसरा क्या? चीन का इन्होंने दौरा किया था। और भारत ने किससे मदद मांगी थी? तो 1962 के युद्ध के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से जो है मदद मांगी हुई थी, ठीक है। दोस्तों तो पढ़ते रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना एक वैल्यूबल कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों आप पढ़ रहे हैं तो आप पता तो चलना चाहिए ना, हाँ कि भाई मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें कैसी लग रही है वीडियो। तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है, क्या आपको इसका लाभ मिल रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए तो आ जाइए 5वें चैप्टर से देखिए आपका है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पूर्ण स्थापना, ठीक है। देखिए कार्टून पहला देखिए, आया राम गया राम हे राम, ठीक है। देखो ये चित्र देखो आप ध्यान से, ये गठबंधन की दौर को दर्शाता है ये चित्र आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है? तो क्या दर्शाया गया है दोस्तों? तो दल बदल साफ दिख रहा है, आया राम गया राम है राम, तो ये क्या दिखाई दे रहा है? दल बदल यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए यह कार्टून किस विधेयक से संबंधित है? तो दल बदल विधेयक या विधेयक, ठीक है, या फिर गया लाल एक विधेयक था मतलब, ठीक है ना, तो उसी से संबंधित है। अब देखिए दल बदल के दो दोष बताइए। दल बदल के दो दोष देखिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है इससे, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया, जो कार्टून देख लो ये दल बदल से रिलेटेड कार्टून है, ठीक है ना। और गया लाल इंपॉर्टेंट है, लाल वाल पाल याद होगा तो गया लाल है ये, ठीक है। और देखिए राष्ट्रीय भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है दल बदल की वजह से, और राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए कार्टून दूसरा, ये कार्टून देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंदिरा गांधी जो अपने राष्ट्रपति का जो चुनाव, चौथे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके अंदर वीवी गिरी और कौन संजीव रेड्डी जो खड़े होते हैं उसी का ही है ये। तो ध्यान से देख लें इस चित्र को, ठीक है। आप देखते हैं इसे क्वेश्चन। अब देखिए उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है? तो बताइए क्या दर्शाया गया है दोस्तों? चुनाव दर्शाया गया है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव। इस चुनाव में कांग्रेस के अधिकाधिक उम्मीदवार कौन थे? ठीक है, दो बंदे थे, ठीक है। इस चुनाव के क्या परिणाम देखने को मिला? अब ध्यान से देखते हैं आंसर इसका। देखिए तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव 1969 की है, नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा किया गया था, ठीक है, और वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे, जो कि इंदिरा गांधी ने इनको खड़ा किया था, ठीक है, राष्ट्रपति के पद के लिए। अब देखिए इंदिरा गांधी को का कांग्रेस पार्टी से निष्कासन और कांग्रेस का विभाजन। तो इसी समय क्या हुआ था, जब ये आपका नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे और वीवी गिरी जीत गए थे, तो उस समय कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो पार्टों में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए फटाफट कि हाँ सर सब समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। दोस्तों ध्यान से देखिए ये कौन बैठे हैं, और इस चित्र के अंदर जरा ध्यान से देखिए, करप्शन लिखा है, लॉलेसनेस लिखा हुआ है, कुछ वायलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए ध्यान से, ठीक है, इस चित्र को आप ध्यान से अपने आंखों में दिमाग में बसा लो, पेपर में यही आएगा, यहीं से ही आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ये व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने लोकतंत्र बचाओ का बोर्ड पकड़ा हुआ है। ये व्यक्ति कौन है दोस्तों? ध्यान से देखिए, तो ये हमें लग रहे हैं चश्मे वाले व्यक्ति लग रहे हैं, और इन्होंने चादर सी ओढ़ रखे, तो कौन है ये? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आगे चलते हैं,
जेपी को किस नेता के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्टून चित्र में दिखाए गए नेताओं के विचार से बैठे हुए व्यक्ति का क्या उद्देश्य है। दोस्तों ध्यान से देखिए लोग क्या कह रहे हैं इसको। तो पहला तो जो हमारा क्वेश्चन है कौन व्यक्ति, तो जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, अब जयप्रकाश नारायण किस लिए खड़ा हुआ है, मतलब लोकतंत्र बचाओ, तो ये इंदिरा गांधी के विपक्षी के रूप में खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन क्या, कार्टून चित्र में दिखाया गया नेता क्या सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो जयप्रकाश नारायण है भाई वो लोकतंत्र मतलब सत्ता की पावर के लालच में सब कर रहा है। ठीक है, तो एक बार आंसर देख लेते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण है, इंदिरा गांधी सत्ता हासिल करना, तो इन तीनों के ये आपके क्वेश्चन हुए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों करना सारे ही हैं, एक नंबर का भी नहीं छोड़ना है पेपर के अंदर। ठीक है, हमारा जो लक्ष्य ही है क्या है, 90+ मार्क्स अचीव करने का है। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं इसके बाद कि कौन कौन से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको दिमाग में बैठा के ही ले जाना है। ठीक है, पर्ची नहीं बना के ले जानी पेपर में। आप जरा ध्यान देंगे, देखिए इस चित्र में देखिए क्या है, ऊपर से कठपुतली की तरह इस व्यक्ति को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति देख रहे हैं, कह रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, देखिए किस प्रधानमंत्री को कठपुतली के तौर पर दिखाया गया है। तो इस प्रधानमंत्री का नाम जो कि कठपुतली बना हुआ है। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु का संबंध किन राजनीतिक दलों से है। अब देखो कहां से क्वेश्चन पूछ लिया है, बिल्कुल एकदम अंदर से। इस कार्टून चित्र में किस तरह की सरकार दिखाई गई है और इस प्रकार की सरकार का एक गुण और एक अवगुण भी लिखिए। तो आ जाइए सीधा आंसर पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए जो ये बंदा है कठपुतली के रूप में खड़ा है इसके अंदर, इसका नाम क्या है, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, जो कठपुतली के रूप में खड़ा है इसका नाम क्या है, श्री विश्वासनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे का है लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी से थे और ज्योति बसु थी CPMI। ठीक है, CPI। ठीक है, इससे थी। अब देखिए गठबंधन के सरकार के गुण और अवगुण। गुण देखिए पहले, क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी मतलब सत्ता की साझेदारी मिलती है। ठीक है, अब दूसरा है अवगुण, राष्ट्रीय महत्व के विषयों की तुलना में क्षेत्रीय मुद्दों को अधिक महत्व देना। ठीक है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारे आज कार्टून की सीरीज जो है दोस्तों खत्म होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आप ध्यान से देखिए, ये वाला दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक ये कांग्रेस वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक जो मैंने वल्लभ भाई पटेल वाला आपको बताया था, आयाराम और गयाराम, तो आप कर ही दोगे। ठीक है, जो ये पहला मैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक ये वल्लभ भाई पटेल वाला इंपॉर्टेंट है, और बाकी उस वाले चैप्टर से मतलब पहली बुक से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो सारे मैंने इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट ही सारे डाले हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। 20 मिनट की जो है आपकी ये वीडियो बनी है, 20 से 25 मिनट की वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरी देखें, बार बार देखें, समझना है दोबारा देखिए। और दोस्तों अपने बुक से भी पढ़ाई करते रहिए। अब एग्जाम के दिन जो है नजदीक है दोस्तों, तो हमें साथ में मिलकर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस कीजिए। और कोई दिक्कत परेशानी कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसका भी सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लेलिस्ट को जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पढ़ते रहिए, 90+ मार्क्स कीजिए दोस्तों, और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।